अगर मैं कहूं कि ये बैलून आपको हमारे यूनिवर्स के ओरिजिन के बारे में समझा सकता है, तो क्या आप मेरी बात मानेंगे? चलिए, सबसे पहले मार्क कर लेते हैं इस पेन से इस बैलून के ऊपर 2 पॉइंट्स को और उसके बीच में एक एरो भी ड्रॉ कर लेते हैं। तो मैंने यहाँ पर 2 पॉइंट्स बना दिए हैं और उसके बीच एक एरो बना दिया है, आप देख सकते हैं। अभी ये जो एरो है, इसकी लेंथ अबाउट मेरे नाखून जितनी बड़ी है। लेकिन जैसे-जैसे मैं इस बैलून को फुलाता हूँ, तो आप देखते हैं कि इन दोनों पॉइंट्स के बीच में डिस्टेंस इंक्रीज हो रहा है और ये जो लाइन मैंने क्रिएट की थी, ये भी लंबी होती जा रही है। दोस्तों, कुछ इसी तरीके से आज हमारा यूनिवर्स एक्सपैंड कर रहा है और चलिए इसी यूनिवर्स के ओरिजिन के साथ-साथ हम अर्थ के ओरिजिन और एवोल्यूशन को भी समझने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि निर्णय आईएएस का फ्री बिगिनर्स प्रोग्राम है यूपीएससी का। नाउ, अगर आप इस लिंक को क्लिक करते हैं और इस फॉर्म को भरते हैं, तो आप 40% स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। नाउ, इस 40% स्कॉलरशिप के लिए जब आप एलिजिबल हो जाएंगे, तो आप जाकर एडमिशन ले सकते हैं निर्णय आईएएस के फाउंडेशन बैच में। एंड इस स्कॉलरशिप के साथ जब आप इसमें एडमिशन लेंगे, इस ऑफिसर्स बैच में एडमिशन लेंगे, तो आपको सिविल सर्वेंट्स द्वारा मिलेगी मेंटरशिप, आपको मिलेगा डेडिकेटेड मेंटरशिप सेशन फॉर एकेडमिक एंड साइकोलॉजिकल सपोर्ट बाय यूपीएससी मेंस क्वालिफाइड कैंडिडेट्स। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, बिकॉज गाइडेंस एट मोस्ट इंपॉर्टेंट होती है। हम कहां पर गलतियां कर रहे हैं, उसको जानने के लिए आपको एक्सपीरियंस्ड यूपीएससी कैंडिडेट्स की जो गाइडेंस है वो यहां पर मिल जाएगी। जीएस के सब्जेक्ट के जो एक्सपर्ट हैं, ऑफ कोर्स वो तो आपको मिलने ही मिलने हैं, और मॉक टेस्ट, ई बुक, स्टडी नोट्स, आंसर इवैल्यूएशन, करंट अफेयर्स, एवरीथिंग यू आर गोइंग टू गेट। दिस इज अ कंप्लीट सोल्यूशन फॉर क्लियरिंग सक्सेसफुली यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन। तो चलिए दोस्तों, टॉपिक पर वापस आते हैं। अगर कभी रात में आपने चमकते हुए स्टार्स को देखा है, आपने चमकते हुए प्लैनेट्स को देखा है, तो आपने जरूर सोचा होगा कि ये सारे स्टार्स, प्लैनेट्स यानी कि पूरा यूनिवर्स कैसे बना है। देखिए, इस चैप्टर में हम इसी क्वेश्चन को आंसर करने की कोशिश करेंगे। इस क्वेश्चन को देखिए, सबसे पहली बार साइंटिफिकली आंसर करने की कोशिश की थी जर्मन फिलोसोफर इमैनुअल कांत ने, जिन्होंने दी नेबुलर हाइपोथेसिस थ्योरी। 1796 में मैथमेटिशियन लाप्लेस ने इनकी थ्योरी को मैथमेटिकली प्रूव किया और ज्यादा रिफाइन किया। 1950s में ओटो श्मिड, इन्होंने इस थ्योरी को और मॉडिफाई करके इसको एक रोटेटिंग सोलर नेबुला बताया। यानी कि आज तक यह माना जाता है कि हमारी अर्थ और सोलर सिस्टम का जो ओरिजिन है, वो एक नेबुला से हुआ है। जैसा कि आप जानते हैं, जब भी धूल उड़ती है हमारी अर्थ पर कहीं भी, तो कुछ समय बाद वो धूल जम जाती है। आपने अपने कमरों में देखा होगा कि कुछ समय बाद चीजों के ऊपर धूल जम जाती है। और इसी तरीके से हमारे पूरे यूनिवर्स में एक पर्टिकुलर जगह पर एक क्लाउड था। धीरे-धीरे वो जो क्लाउड है, वो कंडेंस होना शुरू हुआ, जिससे हमारा सोलर सिस्टम फॉर्म हुआ। जी हाँ दोस्तों, इसी क्लाउड को कहा गया नेब्युला। लेकिन 1700 से 1800 और 1800 से 1900 के बीच जो टेलीस्कोप की टेक्नोलॉजी है, वो भी इंप्रूव होनी शुरू हुई। और जैसे-जैसे टेलीस्कोप की टेक्नोलॉजी इंप्रूव हुई, हमें दूर-दूर के स्टार्स और गैलेक्सीज दिखनी शुरू हुई। और ये जो अर्थ और सोलर सिस्टम का ओरिजिन का डिस्कशन था, ये शिफ्ट हो गया टुवर्ड्स द यूनिवर्स के ओरिजिन का डिस्कशन। अब दोस्तों, यूनिवर्स के ओरिजिन को सबसे अच्छी तरह से और सबसे साइंटिफिकली एक्सेप्टेड जो थ्योरी समझाती है, वो है द बिग बैंग थ्योरी, जिसे 1927 में जॉर्जेस लेमेतियर ने दिया। देखिए, ये थ्योरी कहती है कि आज से 13.7 बिलियन साल पहले पूरे यूनिवर्स का मास एक सिंगल पॉइंट के ऊपर कंडेंस्ड था। इस सिंगल पॉइंट को कहा गया सिंगुलैरिटी। आज से लगभग 13.7 बिलियन ईयर्स अगो इस छोटे से पॉइंट पर होता है एक एक्सप्लोजन, और इसी इवेंट को कहा गया बिग बैंग। जैसे ही एक्सप्लोजन हुआ, वैसे वैसे ये पॉइंट फैलने लगा, यानी कि एक्सपैंड करने लगा बेसिकली। और इसी एक्सपेंशन के साथ साथ दोस्तों, टाइम और स्पेस ने जन्म लिया, और आज भी कहा जाता है कि एक्सपेंशन इज स्टिल कंटिन्यूइंग। अब हमें पता कैसे चला कि 13.7 बिलियन ईयर्स अगो पूरा यूनिवर्स एक सिंगल पॉइंट पर कंडेंस था? देखिए, अगर आप किसी मोटे आदमी को देखते हैं, तो आप खुद सोचते हैं कि यार, ये मोटा इसीलिए है कि इसने दबा के खाया होगा, ना एक्सरसाइज की होगी इसलिए मोटा हुआ। या फिर बहुत पतला आदमी है, तो आप सोचते हैं इसका मेटाबॉलिज्म बहुत हाई होगा।
ये खाता नहीं होगा प्रॉपरली, सोता नहीं होगा, इसीलिए ये पतला हो गया इतना। यानी कि आप एज्यूम कर रहे हैं, आप एक्स्ट्रापोलेट कर रहे हैं। पीछे जाके देख रहे हैं कि अच्छा आज ये सिचुएशन है, तो ये सिचुएशन पर पहुँचने के लिए ये हुआ होगा, तो ये सिचुएशन आई है। तो आज जब साइंटिस्ट्स ने गैलेक्सीज़ को देखा, तो उन्होंने ये पाया कि गैलेक्सीज़ उस बैलून की तरह एक दूसरे से दूर जा रही हैं। यानी कि अगर आप पास्ट में जाएँगे तो धीरे-धीरे, धीरे-धीरे वो सारी गैलेक्सीज़ एक सिंगल पॉइंट पर आकर कॉन्सन्ट्रेटेड आपको देखने को मिलती हैं। इसको कहते हैं एक्सट्रापोलेशन। तो इसी एक्सट्रापोलेशन से हमने ये डिराइव किया कि पूरा यूनिवर्स एक टाइम पर एक सिंगल पॉइंट पर कॉन्सन्ट्रेटेड था, जिसको कहा गया सिंगुलैरिटी। अब ये पूछा जा सकता है कि बिग बैंग थ्योरी को आप प्रूव कैसे करेंगे? व्हाट आर द एविडेंसेस? देखिए, बिग बैंग थ्योरी के दो इंपॉर्टेंट प्रूफ्स हैं। सबसे पहले है माइक्रोवेव बैकग्राउंड रेडिएशन। देखिए, जब भी आप यूनिवर्स को विजिबल लाइट में पिक्चर करते हैं तो आपको एक नॉर्मल यूनिवर्स दिखाई पड़ता है। लेकिन जब भी आप यूनिवर्स को पिक्चर करते हैं इन इंफ्रारेड लाइट, तो आपको हमेशा एक एक्स्ट्रा रेड कलर की एनर्जी हर जगह पर फैली हुई दिखाई पड़ती है, जिसको हम कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड रेडिएशन कहते हैं। 13.7 बिलियन ईयर्स एगो जब सिंगुलैरिटी एक्सपैंड हुई, जब बिग बैंग हुआ, तो उसी बैंग की वजह से पूरे यूनिवर्स में यह माइक्रोवेव रेडिएशन फैल गई और यही माइक्रोवेव रेडिएशन, जो रेजिडुअल माइक्रोवेव रेडिएशन है, ये आज के टाइम पर भी पूरे यूनिवर्स में आपको देखने को मिलती है। दूसरी चीज है दोस्तों, द फिनोमिना ऑफ रेड शिफ्ट। देखिए, जब भी एक ट्रक या फिर एक बाइक या फिर एक कार आपकी तरफ आती है तेजी से और वो हॉर्न बजाती है, तो हॉर्न की आवाज आपको बहुत तेज सुनाई आती है, आपको बहुत हायर फ्रीक्वेंसी सुनाई आती है। लेकिन वहीं जब वो बाइक या स्कूटी या कार जब दूर जाती है आपसे, तो धीरे धीरे हॉर्न की आवाज कम होने लग जाती है। इसी तरीके से लाइट भी एक वेव है साउंड की तरह। यानी कि अगर कुछ भी ऑब्जेक्ट बहुत दूर से आपकी तरफ आता है, तो वो आपको ब्लूइश कलर का दिखता है। लेकिन अगर वो आपसे दूर जा रहा है, तो वो आपको रेडिश कलर का दिखता है, बिकॉज़ रेड कलर की वेवलेंथ होती है काफ़ी हाई, ज़्यादा होती है, और ब्लू कलर की वेवलेंथ होती है कम, छोटी। तो इसीलिए दूर जाती हुई चीज़ आपको रेड दिखती है। एग्ज़ाम्पल के रूप में अगर आप किसी भी इम्पोर्टेंट गैलेक्सी को दुनिया में देखते हैं, हमारे ब्रह्मांड में देखते हैं, तो आपको हमेशा एक रेडिश टिंट दिखाई पड़ता है। वो जो गैलेक्सी है वो रेडिश कलर की दिखती है, बिकॉज़ पूरी लाइट रेड स्पेक्ट्रम में शिफ्ट हो जाती है, बिकॉज़ इट इज़ मूविंग अवे। वहीं अगर आप एंड्रोमेडा गैलेक्सी की बात करें, जो हमारी खुद की गैलेक्सी से सबसे नियरेस्ट गैलेक्सी है, और आपको पता है कि एंड्रोमेडा गैलेक्सी और हमारी खुद की मिल्की वे गैलेक्सी एक टाइम के बाद दे आर गोइंग टू मर्ज, और ये दोनों गैलेक्सीज एक दूसरे की ओर आ रही हैं। तो एंड्रोमेडा गैलेक्सी आपको ब्लूइश टिंट के साथ दिखाई पड़ती है, बिकॉज़ इट इज़ कमिंग टुवर्ड्स यू, सो इट लुक्स ब्लू, इट्स गोइंग अवे फ्रॉम यू, इट विल लुक रेड। तो ये दो इंपॉर्टेंट एविडेंसेस हैं बिग बैंग थ्योरी के, दैट हैज टू बी अंडरस्टूड। तो कुछ इस तरीके से हमें समझ में आता है कि हमारे यूनिवर्स का ओरिजिन कैसे हुआ। अब जब यूनिवर्स का ओरिजिन हो गया, तो अबाउट 12 बिलियन ईयर्स अगो गैलेक्सीज बननी शुरू हुई, और हमारी खुद की जो गैलेक्सी बनी वो थी मिल्की वे गैलेक्सी। अब हमारी मिल्की वे गैलेक्सी के अंदर जिस पार्ट में हमारा सोलर सिस्टम लोकेटेड है, उसको हम ओरियन स्पर कहते हैं। क्या कहते हैं हम उसको? ओरियन स्पर। तो अगर ये हमारी गैलेक्सी है, तो आपको यहां दिखता है ये एरिया, जिसको आप ओरायन स्पर या फिर ओरियन स्पर कहते हैं। जस्ट अ सेकंड, लेट मी जस्ट शो इट टू यू। जी, तो दिस इज आवर गैलेक्सी। देखिए, हमारे गैलेक्सी के बीचों बीच एक सुपर मैसिव ब्लैक होल लोकेटेड है, जिसको हम सेजिटेरियस ए स्टार ब्लैक होल कहते हैं। और हर एक गैलेक्सी के बीचों बीच एक सुपर मैसिव ब्लैक होल होता है, जो पूरी गैलेक्सी को ग्रेविटेशनली बाउंड रखता है, जस्ट लाइक सन एट द सेंटर ऑफ सोलर सिस्टम। और सन की ही ग्रेविटी की वजह से सभी प्लैनेट्स उसके चारों तरफ घूम रहे हैं। अब हमारी गैलेक्सी के ओरायन स्पर में एक बादल क्रिएट होता है आज से अबाउट 7-8 बिलियन ईयर्स एगो, जिसको साइंटिफिकली हम नेबुला बोलते हैं। धीरे धीरे वो नेबुला कंडेंस होता है। अबाउट 4-5 बिलियन साल पहले हमारे सन का ओरिजिन होता है, और सन के चारों तरफ आप देखते हैं बहुत सारे छोटे 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 प्लैनेटेसिमल क्रिएट होते हैं, और धीरे धीरे वो कंडेंस हो जाते हैं हमारे प्लैनेट्स में। इसको हम चैम्बरलेन की प्लैनेटेसिमल थ्योरी भी कहते हैं। प्लीज अंडरस्टैंड दिस थिंग एज वेल। अब स्लोली स्लोली जब ये सन क्रिएट हुआ और सन के साथ साथ हमारी अर्थ क्रिएट होती है, तो हमारी अर्थ इनिशियली काफी ज्यादा
हॉट होती है। एंड बिकॉज आर अर्थ वॉज वेरी वेरी हॉट इनिशियली, तो अर्थ में जो मटेरियल है उसको मौका मिलता है टू गेट डिफरेंशिएटेड अकॉर्डिंग टू द डेंसिटी। देखिए, जब भी आप एक पानी के ग्लास के अंदर ऑयल डालते हैं तो ऑयल हमेशा ऊपर तैरता है, बिकॉज ऑयल हैज लेस डेंसिटी देन द वाटर। अगर आप पानी के अंदर पत्थर कंकड़ डालते हैं तो पत्थर कंकड़ उस ग्लास के नीचे बॉटम में एक्यूमुलेट हो जाते हैं। क्यों? बिकॉज दे आर ऑफ हायर डेंसिटी। तो जब हमारी अर्थ इनिशियली काफी हॉट थी, पूरी तरह से सॉलिड नहीं थी, तो उस टाइम पर जो हेवियर मटेरियल्स थे वो अर्थ के सेंटर पर जाकर कॉन्सेंट्रेट हो जाते हैं। वहीं जो लाइटर मटेरियल्स थे वो सरफेस के पास आकर कॉन्सेंट्रेट हो जाते हैं, और इसीलिए आज के टाइम पर आपको एक लेयर्ड स्ट्रक्चर देखने को मिलता है अर्थ का। जो हमारी अर्थ की टॉप मोस्ट लेयर है उसको हम क्रस्ट कहते हैं, उसके नीचे मेंटल है, और सबसे अंदर आपको कोर दिखाई पड़ती है। अब अगर आप बात करें क्रस्ट की, तो क्रस्ट इज द टॉप मोस्ट लेयर। क्रस्ट को आप दो डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। सबसे पहले आपके पास कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है। अगर आप अभी जहां खड़े हैं दैट इज द कॉन्टिनेंटल क्रस्ट, जिसके नीचे आपको ओशियानिक क्रस्ट देखने को मिलती है। क्रस्ट की बात की जाए तो ये बहुत ही थिन लेयर है, जिसके नीचे आपको मेंटल दिखाई पड़ता है, जिसकी थिकनेस अबाउट 2800 किलोमीटर्स की है। तो मेंटल के नीचे आपको आउटर कोर दिखाई पड़ता है जो कि लिक्विड है एंड 2200 किलोमीटर्स थिक है। और सबसे अंदर आपको इनर कोर दिखाई पड़ता है जो जिसकी रेडियस अबाउट 1220 किलोमीटर्स की है, और वो पूरी तरह से सॉलिड है, जिसको आप नाइफ लेयर भी कहते हैं। नेक्स्ट चैप्टर में हम अर्थ के इंटीरियर के बारे में और अच्छे से पढ़ेंगे। एंड दिस इज हाउ आवर अर्थ वाज फॉर्म्ड, आवर यूनिवर्स वाज फॉर्म्ड। आई होप दैट यू अंडरस्टूड दिस थिंग। ओके गाइस, बाय, आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट वन। इसके साथ साथ मैं आपको बता दूं कि अगर आप एनसीईआरटी को अच्छे से करना चाहते हैं तो वी हैव अ फ्री प्रोग्राम ऑफ एनसीईआरटी, एंड प्लीज जस्ट रजिस्टर योरसेल्फ फॉर दैट प्रोग्राम। एंड सारी एनसीईआरटीज को बहुत ही डिटेल में आप उसके थ्रू कर सकते हैं कवर। दैट्स इट, बाय, टेक केयर, आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट वन।